कभी कभार आपका हॉस्टल का कमरा आपको कुछ ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस करा जाता है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होता है। आज की कहानी भी कुछ इसी के ऊपर है। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे हॉस्टल के किस्से हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एनीवेज, आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक छोटी सी छुट्टी के बाद हॉस्टल वापस आई थी। हॉस्टल में ज़्यादा दिन हुआ नहीं, बस एक हफ़्ता। लेकिन एकदम से कॉलेज बंद हो गई थी तो मैं घर चली गई। पर छुट्टी ख़त्म होने से पहले ही मुझे हॉस्टल वापस आना पड़ा क्योंकि कुछ काम निकल आया था। सबसे पहले एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ मुझे। पूरा फ्लोर खाली था, सिर्फ मैं और एक सन्नाटा जो मुझे घूर रहा था। मुझे लगा कि ऐसा मुझे इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ। रात हो गई और वो कमरा जो कि पहले बहुत ज़्यादा अकेला था, अब मुझे उस अकेलेपन ने खाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे मैंने पहली रात बिता दी। दूसरी रात मैं अपने बिस्तर पे थी। आँखों में नींद तो थी पर पता नहीं क्यों नींद आ नहीं रही थी। ये करते करते मैं एकदम से सो गई कि अचानक मेरी आँख खुलती है कुछ पानी के बूंद टपकने से। जब मैंने आँख खोलकर ऊपर देखा तो मैंने पाया कि एक लड़की पंखे के ऊपर बैठी थी। हाँ, वो पंखे के ऊपर बैठी थी। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उसके आँखों की तरफ देख रही थी बिना पलके झपकाए, और वो बस मुझे घूरे जा रही थी। उससे मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला। मैं उस समय हिल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ बंद थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसको देखने के कारण मेरी आवाज़ बंद तो नहीं हो गई। ये एक्सपीरियंस के बाद पता नहीं कब फिर से नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ नॉर्मल लगा मुझे। मैंने सोचा कि शायद वो कोई बुरा सपना होगा। सुबह तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन फिर से रात हो गई। लेकिन आज ये बात अच्छी थी कि ये रात मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं अपने सब दोस्तों के साथ आराम से अपना समय बिता पाऊंगी। हंसी मजाक, एक पल के लिए मानो मैं सब भूल गई थी। वो लड़की, वो पंखा, उसका मुझे घूरना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि एकदम से मैंने जब ऊपर देखा तो वही लड़की अब ऊपर में बैठी हुई थी पंखे में, और वो मुझे घूर रही थी। मैं इस बार उसके तरफ 2-3 बार आंखें चुरा के फिर से जब देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मैं जितना बार उससे आंखें मिलाती हूँ उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। मैं डर के मारे और मैं ऊपर नहीं देखती, लेकिन मैं ऐसे इशारों से अपने दोस्तों को दिखाती हूँ कि यहाँ देख, वहाँ देख। उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन जितना बार मैं ऊपर देखती हूँ वो लड़की का चेहरा, वो लड़की और ज़्यादा मुस्कुराती है। वो रात मैं सो नहीं पाई। जब भी मैं आंखें खोलती हूँ तो उसी को देखती हूँ। मैंने जैसे तैसे वो रात बिताई। अगले दिन सुबह उठ के ही मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने दूसरे वाले हॉस्टल में शिफ्ट करने की सोची। मैंने ढूंढना शुरू किया, मुझे कोई भी कमरा मिल जाए चलेगा। कि एकदम से मुझे कमरा मिला, बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छा था। मैंने अपना सारा सामान अपने कमरे में आकर बांधना शुरू किया, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि मैं ऊपर नहीं देखती थी। जब मैं सारा सामान बांध कर अपने कमरे से निकाल रही थी तो वो आखिरी लगेज निकालने के समय मैंने पंखे की तरफ आखिरी बार देखा तो पाया वो लड़की इस बार पंखे पे बैठी नहीं हुई थी। वो उस पंखे से लटक रही थी
और वो मुझे देख के आज फिर मुस्कुरा रही थी। और जब मैं कमरे से निकल के कमरे को लॉक करने गई तो मैंने देखा कि वो मुझे बुला रही थी। मैंने उस तरफ और घूम के एक भी बार नहीं देखा। बस वो दिन था और आज का दिन है। मैं ये इंसिडेंट किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँगी तो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए मैंने वो कमरा बस चुपचाप छोड़ दिया और आज मैं अपने नए हॉस्टल में बहुत आराम से रह रही हूँ। लेकिन मुझे अब भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे ऊपर से घूर तो नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ बोलना भट्टाचार्य साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द स्टोरी इफ़ यू रियली फील कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास ऐसे किस्से हैं स्पेसिफिकली हॉस्टल्स के तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं।